बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग, उम्मीद है खैरियत से होंगे। यह है ईद का दूसरा दिन का व्लॉग। तो ये देखो, दो भी बकरे हम लोग के कट गए, देखो माशाल्लाह से। तो ये नीचे मेरे घर का आंगन है, देखिए ये जहाँ मेरी सास देवरानी लगा रहते हैं। तो मैं हर साल क्या है ऊपर ही छत पे कटा दूँ, मगर ये साल क्या है मालूम है, ज़रा धूप बहुत थी बोल के ना मैं ये बकरों को नीचे कटाने लगा दी। देखो अल्हम्दुलिल्लाह, एक बकरा देखो छिले जा रहा और एक बकरा सुबह हो रहा। देखो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ईद के दूसरे दिन ये 11 बजे का टाइम है। देखो कसाब आ गए थे, तो हम लोग उसको कटाने के वास्ते फिर नीचे लेके गए। देखो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये बकरे पूरे कट गए। देखो अब मैं फिर इसको पाकिटा बना ले रही थी। नीचे की बेडशीट उठा दी। देखो मैं गोश्त के धब्बे, पूरे खून के धब्बे पड़ते ना बोल के वाइट बेडशीट थी वो, तो बेडशीट हटा दी थी मैं। अब ये देखो पूरे हिस्से करने के वास्ते बैठ गई थी। और ये देखो ये ना हमारे को हिस्सा आया था गाय के गोश्त का है, देखो ये। तो अब ये क्या है पूरे अलग अलग हिस्से बना ले रही हूँ। देखो मैं तकरीबन हिस्से बाकी है देखो बनाने के वास्ते। अल्हम्दुलिल्लाह एक बकरे के तो पूरे बना दी। अब ये दूसरे बकरे के देखो देने के वास्ते अल्हम्दुलिल्लाह अब ये पूरे तकसीम हो गए। बस है ना, देखो ये गाय का गोश्त है, उसको मैं अब इसको ना शामी बनाने के वास्ते रखी थी। और ये देखो थोड़े से कबाबा बना ले रही हूँ। देखो मैं ये कबाबा क्या है मालूम है, बच्चे कोई भी नहीं खाते हैं, ना हस्बैंड खाते। हस्बैंड को भेजेंगे बोल तो उनको भी कबाबा नहीं पसंद। कबाबा खाली मेरे कुछ पसंद, घर में बच्चे भी कोई भी नहीं खाते, इसलिए बोल के बस ये थोड़े सर के कबाबा बना ली। देखो मैं 1 से 2 किलो के उतने गोश्त बना ली। देखो तो एक गोश्त को क्या अच्छे से धो के ना छन्नी में रख ली थी, पूरा इसके अंदर ना मिर्ची, नमक, हल्दी, अदरक, लहसुन, गरम मसाला पाउडर, ये चीज़ें डाल ली। देखो मैं कबाबा बनाए तो क्या है भाई, साल भर तक रख सकते हैं। देखो माशाल्लाह बहुत अच्छे रहते हैं और टेस्ट बहुत आता है। मेरे को तो बहुत पसंद आते हैं देखो कबाबा, खासकर बकरी के कबाबा बहुत मज़े के रहते हैं। देखो तो अब इसके अंदर गरम मसाला डाल ली थी मैं, सब टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लेना। देखो ये हैदराबाद के फेमस कबाबा हैं। देखो भाई हर बकरीद को हर किसी के घर में कबाबा बनते हैं। देखो ये थोड़ा सा ना दिलबार का गरम मसाला भी डाली, टेस्ट बहुत अच्छा आता बोल के। अब देखो इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ मैं। कबाबा काटने के वास्ते बहुत देर लगती देखो भाई, तो मैं खैर इस लेवल के बिना थोड़े से बना ली कर ली थी। देखो कि वो तो खाने वाले भी कोई भी नहीं थे, इतने 2 किलो के कबाब में काटे तक ही बहुत देर हो गई थी मालूम है, पैरा पूरे सुंद हो गए थे। तो ये देखो अल्हम्दुलिल्लाह ये कबाबा पूरे अच्छे से मिक्स करके ना मैं ऐसा ट्रे में डाली, ज़्यादा नहीं थे ना। अब तार पे भी डाले तो क्या है मालूम है, नीचे गिर के मट्टी वट्टी लगती। बल्कि मैं हर हमेशा क्या करती हूँ मालूम है, छोटी बारीक रस्सी आती देखिए प्लास्टिक की, वो रस्सी को बन देती हूँ, बन के डालती हूँ। मगर अब क्या है मालूम है, धूप अच्छी है ना तो ज़रूरत नहीं पड़ती उसको, बस एक दिन के धूप में ही ना अच्छे कड़क हो जाते हो लगा बोल के, इसलिए ऐसा किश्तियों में डाल ली थी। देखो अब ये देखो बोटी साफ़ करी हूँ मैं, आप लोगों को बताती हूँ। देखो मैं हमेशा बोटी कैसा साफ़ करती हूँ। तो ये ना बकरा कटे होती ना, खसाब को बोल डालना कि 1 में से 4 करो बल्कि। तो ये देखो ऐसा 1 में से 4 करके दे दी, 4-5 टुकड़े करके दे दी। तो अब ये गर्म पानी डाल ले रही। देखो बहुत जना हल्दी डाल के पका लेना, नींबू डाल के पका लेना बता रहे, कुछ भी डाल के पकाने करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो बस ऐसा खौलता हुआ पानी डाल के 5 से 10 मिनट छोड़ डालना इसको, जितने भी इसके बैक्टीरिया रहे वो भी मर जाते हैं और बोटी भी अच्छे से साफ़ हो जाती है। देखो अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये 2 बोटियाँ थे ना मेरे, एक बोटी तो मैं कल ही ऑलरेडी जिस दिन बकरा कटा था ना अरफा का दिन, उस दिन ही साफ़ कर ली थी। और ये देखो दूसरे दिन 2 बकरों की थी। देखो मैं बहुत टाइम हो गया था, देखो बकरे पूरे गोश्त पूरा तकसीम करके साफ़ सफाई करे तक, क्यों बोलते ना ये जब का जब इस कर लिए तो क्या है बोटी साफ़ हो जाती है। अगर फ्रिज में रख के आप लोग का करें ना साफ़, तो ये ऊपर का जो स्किन निकल रहा ना वैसा स्किन नहीं निकलता। देखो अगर फ्रिज में रख के से फिर निकाल के गर्म पानी में डाले ना तो स्किन बिल्कुल भी नहीं निकलता। जब का जब फ्रेश में साफ़ कर लिए तो क्या है अच्छे से साफ़ हो जाती। देखो देखो अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छे से साफ़ हो गए। देखो बोटी की वो बहुत ख़तरनाक रहती है भाई, हाथों में बस गए तो जाती नहीं, इसलिए बल्कि मैं जब भी साफ़ करती हूँ ना तो क्या है ज़रा ग्लव्स पहन लेके साफ़ करती हूँ। देखो साफ़ करे था कि फिर धोते को तो उसको क्या है निकाल देती हूँ मैं। तो ये देखो ऐसा एक एक लेके एक एक पीस लेके से साफ़ कर लेना। देखो अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं पूरी वीडियो तो आप लोगों के साथ नहीं शेयर करी, देखो बस मैं आप लोगों को बता दी कि मैं ऐसा साफ़ करती हूँ बल्कि ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। देखो एकदम आसानी से साफ़ हो जाती पूरी बोटी है, अगर गर्म पानी में डाल के साफ़ कर हर साल साफ़ करते रहते ना तो ज़रा अच्छा खासा मालूम भी हो गया। देखो ये कैसा साफ़ करते, अम्मी के घर में रहे तो उतना कुछ भी नहीं था, कोई सी भी एक बहन कर लेते थे। अब क्या है मालूम है, जिम्मेदारी आ गई तो खुद पे तो करना ज़रूरी है। देखो ये अब करने वाले भी कोई भी नहीं है ना,
तो रखे तो फिर लिड़ती में पड़ जाता फिर बोल के, इसलिए बोल के साथ ही साथ में कर ली। देखो एक दिन पूरा मैं ये तो बहुत थक गई थी। देखो माशाल्लाह से देखो कितनी अच्छी साफ़ हो गई। देखो बस ये थोड़ी बहुत है वो भी निकल जाती करती। देखो आप लोग देख सके ना कितनी अच्छी एकदम साफ़ हो गई। तो मैं ये क्या है मतलब एक बोटी कर दी थी देखो ऑलरेडी, अब ये दूसरी बोटी को मैं साफ़ कर रही थी। देखो देखो कितनी अच्छी साफ़ हुई। देखो पहले एक बोटी कर दी थी, अब ये दूसरी बोटी है। देखो ये अब मैं साफ़ करी सो माशाल्लाह से एकदम साफ़ और नीट रहता है। देखो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से अम्मी के घर में जब थे ना तो अम्मी क्या है अम्मी कर लेते थे। देखो अम्मी कभी बड़े भाई नुला का कर लेते, मगर अब क्या है मालूम है ख़ुद के घर का है तो करना पड़ता है। देखो अम्मी के घर में भी करें हम लोग साफ़ नहीं बोल के नहीं, मगर उतना इम्पोर्टेंस है नहीं भी करे तो चलता था, मगर अब यहाँ क्या है बोल तो करना है। देखो खैर करने वाले भी कोई भी नहीं है, बच्चों के खातिर बोल के करना रहता है। देखो ये चीज़ हर साल क्या है 2-3 साल से क्या है मालूम है, मैं कन पहले काम वाले थे ना, बस 1 साल 2 साल से मेरे पास काम वाले नहीं आ रहे, नहीं तो मैं हमारे काम वालों को देख के साफ़ कराती थी। देखो ये बोटी मैं नहीं करती थी, हमारे काम वाले करते थे पूरा ये साफ़। कितने भी बोटियाँ रहें तो उनको दे डालती थी, उन्हें साफ़ करके भिजाते थे, या घर से तो भी या नहीं तो या मेरे पास तो भी साफ़ करके देते थे। देखो अब क्या है नहीं है 1 साल 1.5-2 साल से काम वाले नहीं है ना, तो सब काम मेरे ऊपर ही पड़ गया, तो मैं कर लेती हूँ सब। तो ये देखो कितनी अच्छी तरीके से साफ़ हो गए। देखो एकदम आसानी से निकल जा रही। देखो देख सकते हैं ना आप लोग माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखो कितनी अच्छी साफ़ हो गई। देखो आप लोग अंदर भी अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना। देखो इसको नहीं तो अंदर भी क्या है पूरे पीले पीले धब्बे वो रहते करते, तो उसको अंदर से भी साफ़ कर लेना। देखो लाइट छुरी से घसे तो वो भी साफ़ हो जाते। देखो देखो कितनी अच्छी साफ़ हो गई। देखो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से। तो अब इसको धो ले रही हूँ। देखो मैं कट कर क्या, और इसके जो पाइपा है ना उसको भी क्या है कट करा लें तो कट करा लेना, या नहीं तो आप लोग एक एक नली में पानी डाल के पूरा साफ़ कर लेना। देखो तो मैं क्या है ये पहले साफ़ कर ली थी मैं, वो आप लोगों के साथ नहीं बताई। देखो वीडियो सिर्फ ये बोलता कैसा साफ़ करते बस वही आप लोगों के साथ बताई। देखो अल्हम्दुलिल्लाह देखो मैं ये बोटी धो ले रही हूँ। देखो नहीं बोलते मैं 10-12 पानी से धोई। देखो इसको जब तक पानी साफ़ नहीं निकला जब तक सुकून नहीं पड़ता भाई मेरे को, तो एकदम साफ़ होना बोलती हूँ मैं। बोटी एकदम वाइट वाइट दिखना तो जब ही अच्छा दिखता है, ज़रा सुकून दिखता खाए तो, नहीं तो एकदम कैसा की दिखता मालूम है गंदगी रहे तो ये देखो मैं पूरा नहीं बोलते बिना सही में यकीन न मानेंगे 10 से 12 पानी से मैं इसको धो ली थी। देखो पूरा अब ये फास्ट फॉरवर्ड में बता रही हूँ आप लोगों को मैं ये। देखो कितनी अच्छी साफ़ हो गई। देखो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से। खाए तो भी कोई सी भी चीज़ खा रहे तो भी ज़रा उसको सफाई से करे तो अच्छा दिखता है भाई, ने तो खाना दिल नहीं बोलता। देखो तो ये देखो पूरी अच्छी तरीक़े से साफ़ कर ली थी। देखो मैं धोली कर ली थी। अब इसके अंदर क्या करी हूँ मैं थोड़ा लास्ट में थोड़ा सा ना कुनकुना पानी डाल ली थी। देखो ना उतना गर्म था ना उतना ठंडा था। देखो डाल के इसके अंदर विनीगर डाल के रखी। देखो कोई से भी बिसान चीज़ान धो रहे ना आप लोग का, चिकन रो या गोश्त रो कलेजी रो, तो उसको विनीगर से कैसा भी धोना। देखो मैं इसको ना 5 से 10 मिनट ऐसी विनीगर में भिगने रख देती हूँ। जितनी भी गंदगी रहती जितनी भी इसकी बो रहती ना वो पूरी बो चले जाती है। देखो अब इसको मैं 5 से 10 मिनट क्या करी भिगने के वजह से छोड़ दी थी। फिर उसके बाद ज़रा पानी भी ठंडा हो गया था, उसके बाद इसको फिर धो के क्या करी पूरा छन्नी में डाल ली थी। देखो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखो बोटी पूरी साफ़ हो गई। आप लोगों को ना मेरी वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट भी करिए, और आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही कमेंट में ज़रूर कहिएगा। पसंद आए तो ज़रूर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ये मैं आ गई थी शाम के टाइम। देखो ईद के आज शाम के टाइम का दिन, देखो तीसरे दिन का, तो मेरे को थोड़ा ऐसे कॉस्मेटिक्स लेना था और थोड़ा लेंसेंस लेना था। देखो तो ये लेने के वास्ते आ गई थी मैं घर कन से। ये ग्लोरी हब्बल के है, देखिए ओल्ड सिटी के करीब चारमीनार के करीब है। देखिए ओल्ड सिटी में, तो यहाँ ना एकदम वाजबी रेट्स में ना आप लोगों को ना बहुत अच्छे कॉस्मेटिक्स मिल जाते हैं। देखो यहाँ और पूरे स्टैंडर्ड कॉस्मेटिक्स मिलते हैं। देखो और बहुत ही ज़बरदस्त कॉस्मेटिक्स की ये शॉप है। देखो और पूरा ना बहुत से कम रेट में मिलते हैं इधर। तो आप लोगों का एक बार ज़रूर अगर ओल्ड सिटी में है चारमीनार के करीब है तो यहाँ ग्लोरी हब में आके आप लोगों का कॉस्मेटिक्स खरीद सकते हैं। देखो माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त है। मैं हमेशा कॉस्मेटिक्स यहाँ से लेती हूँ। देखो तकरीबन तो हर चीज़ आपको यहाँ अवेलेबल मिल जाती है। देखो अगर ब्यूटी पार्लर खोले तो ब्यूटी पार्लर का सामान भी यहाँ से आप लोगों को आसानी से मिल जाता है। तो एकदम बल्क में भी आप लोग ख़रीद ले सकते। तो माशाल्लाह से ये ग्लोरी आपको ज़रूर विज़िट करिएगा आप लोग। और ना आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना